Afternoon everyone, myself Kalavati Chavaria. We are dealing with the paper Pedagogy of English B.Ed first year. Today we are gonna talk about nature and rule of language, and here comes the points: introduction and meaning, definitions of language, parts of language and characteristics of language. As we know, language is a source of communications of ideas. Other ways of communications are dance, music, physical gesture. Symbols are exclusive for communication. Is an activity of four kinds: speaking, listening, reading, and writing. Now let's to move our main point: introduction and meaning of language. To learn more about language. The system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country. भाषण और लेखन में संचार प्रणाली जो देश विदेश के लोगों द्वारा उपयोग में ली जाती है या उपयोग किया जाता है. द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स. ध्वनि के माध्यम से या लेखन के माध्यम से या लेखन प्रणाली बोल सकते हैं, ध्वनि प्रणाली के माध्यम से मानव अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करता है या प्रकट करने के लिए इन दोनों माध्यमों को उपयोग में लेता है. मैन इज गिफ्टेड विद द क्वालिटी ऑफ स्पीच विच डिफ्रेंशिएट हिम फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स. भाषण बोल सकते हैं हम उसको, या बोलने की शक्ति भी कह सकते हैं. यानी कि मनुष्य एक भाषण के द्वारा या बोलने की शक्ति, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करने का गुण मनुष्य को एक उपहार के रूप में मिला होता है, जो उसे अन्य प्राणियों से एकदम भिन्न रखता है, यानी कि अलग रखता है. लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड सिंटैक्स. भाषा में मुहावरे, वाक्य विन्यास, व्याकरण खंड और शब्द होते हैं. इन प्रोड्यूसिंग दिस स्पीच मैन विल अटर सम वर्ड्स. जब वह भाषा को उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वह कुछ शब्द बोलता है. अटर मीन्स स्पीक करना या बोलना. इन शॉर्ट वी कैन से दैट लैंग्वेज इज स्पीच एज लैंग्वेज एंड लाइफ आर इंटर रिलेटेड. यानी कि हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा एक भाषण है, क्योंकि भाषा और जीवन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज. फर्स्ट डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी defines language as words and the methods of combining them for the expression of thoughts. शब्द और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उनके संयोजन के तरीकों को या उनको संयोजित करने का तरीका भाषा कहलाता है. नाउ लेट्स टू मूव और नेक्स्ट डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू H.A. Gleason, language is one of the most important and characteristic forms of human behavior. भाषा मानव व्यवहार के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है. Now we discuss about the parts of the language. There are 4 parts of language: phonology, syntax, semantics and discourse. Let's start. First point, phonology. It studies the combination of sounds into organized units of speech. यानी भाषा के संगठित इकाई, जो भाषा एक संगठित इकाई के रूप में होती है, इसे ध्वनियों के संयोजन का अध्ययन कराता है. यानी साउंड का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे फोनोलॉजी कहा जाता है. फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट साउंड्स एंड द वे कम टुगेदर टू फॉर्म स्पीच एंड वर्ड्स. यानी ये शब्द साउंड का हमें अध्ययन कराता है, जो हमारे सामने किस फॉर्म के रूप में आता है लैंग्वेज में, स्पीच के रूप में यानी भाषण के रूप में, वर्ड्स यानी कि शब्द के रूप में. हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट, सिंटैक्स. द सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज. किसी भी भाषा में वाक्य की संरचना के लिए नियमों की प्रणाली होती है. यानी बिना नियम के कोई सेंटेंस नहीं बनता. यानी सेंटेंस की परिभाषा में कहें तो किसी शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देते हो वह वाक्य कहलाता है. और लैंग्वेज के अंदर वाक्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है. उसी प्रकार बिफोर वी गो टू, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. बिफोर वी गो टू द मूवीज़, ये पूर्ण रूप से कोई एक अर्थ नहीं देता है. यानी बिफोर वी गो टू द मूवीज़, मूवीज़ जाने से पहले,
यानी इस वाक्य के अंदर कोई उद्देश्य नहीं दिया गया है, तो ये वाक्य सिंटैक्स से परिपूर्ण नहीं है। दूसरी जगह हम दूसरा वाक्य देखेंगे, आई नीड अ नैप बिफोर वी गो टू द मूवीज़। आई नीड अ नैप, मुझे ज़रूरत है, अ नैप मीन्स झपकी की, मुझे मूवीज़ जाने से पहले झपकी की आवश्यकता है। तो ये पूर्ण रूप से सिंटैक्स से परिपूर्ण है, यानी कि ये वाक्य पूर्ण है और सही है। नेक्स्ट वी गो टू सेमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिसके अंतर्गत हम शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ का अध्ययन करते हैं, वो सेमेंटिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कुड बी कॉल्ड, एक चाइल्ड को हम किस प्रकार से अन्य अन्य अर्थ उसके ले सकते हैं, जैसे चाइल्ड, किड, बॉय, गर्ल, सन एंड डॉटर। नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कोर्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ चंक्स ऑफ लैंग्वेज विच आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस। In simple way, we can say that discussion about a topic either in writing or face to face, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना राइटिंग के रूप में या फेस टू फेस। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोफेसर मीटिंग विद अ स्टूडेंट टू डिस्कस अ बुक। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की विशेषताएं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स, यानी भाषा जटिल है। भाषा एक जटिल रूप में, यानी भाषा को एक जटिल रूप में देखा जाता है, भाषा एक तरह से जटिल है। लाइक ह्यूमन बॉडी, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, द लैंग्वेज सिस्टम फंक्शंस बिकॉज ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर, साउंड एक्सेट्रा। जैसे कि मानव शरीर की तरह, मतलब मानव शरीर की तरह भाषा को भी जटिल बताया गया। जिस प्रकार मानव शरीर को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मानवीय अंग कार्य करते हैं, उसी प्रकार भाषा प्रणाली शब्द संरचना और ध्वनि के कारण कार्य करती है, और इसलिए इसे जटिल कहा जाता है। यानी कि एक लैंग्वेज है जो सिस्टम उसका फंक्शन करेगा किसके कारण, शब्दों के कारण, संरचना के कारण और ध्वनि के कारण, इसलिए इसे भी मानव शरीर की तरह जटिल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल्स, लैंग्वेज या सिंबल्स यानी कि प्रतीक या चिन्ह। लैंग्वेज वर्क्स थ्रू सिंबल्स विच आर द वर्ड्स, सिंबल्स सच एज गेस्चर साइंस, ऑब्जेक्ट सिग्नल्स एंड वर्ड्स। लैंग्वेज जो काम करती है, भाषा जो हमारी कार्य करती है, वो संकेतों चिन्हों के माध्यम से करती है, और भाषा का संकेत शब्द होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सच एस क्या क्या संकेत हो सकते हैं। गेस्चर साइंस, गेस्चर मीन्स इशारा संकेत, ऑब्जेक्ट सिग्नल्स मीन्स वस्तु संकेत, वर्ड्स यानी कि संकेत। नाउ हियर कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज इज वोकल, वोकल मीन्स बोलना या स्वर। Language is a systematic verbal symbolizing. It makes use of verbal elements such as sounds, words, phrases, which are arranged in certain ways to make sentence. भाषा एक व्यवस्थित या मौखिक प्रतीक है। यह मौखिक तत्वों के ऐसे ध्वनि शब्दों के वाक्यांशों का उपयोग करता है जो वाक्य बनाते हैं, यानी कि वाक्यांशों का उपयोग करता है ध्वनि संकेतों के माध्यम से या ध्वनि शब्दों के माध्यम से। ये वाक्यांशों यानी कि सिंटैक्स का प्रयोग करता है वाक्यों को अरेंज करने के लिए। फ्रेजेस का उपयोग करता है, फ्रेजेस और साउंड्स और वर्ड्स। साउंड्स मीन्स ध्वनि, वर्ड्स यानी कि शब्द, और फ्रेजेस यानी वाक्यांशों का प्रयोग करता है व्यवस्थित रूप से अरेंज करने के, जिससे कि एक वाक्य का निर्माण होता है और उस वाक्य को हम बोल कर समझ सकते हैं या लिख कर समझ सकते हैं। प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भाषा की विशेषताओं में ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास और आदत में डालना। लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। रूल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर कैन नॉट हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जब तक हम भाषा को सीखने के लिए उसका अभ्यास की आदत नहीं डालेंगे, तो किसी भी बच्चे में हम भाषा का निर्माण नहीं कर सकते या भाषा को विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रूल्स और डेफिनेशन जो ग्रामर की दी जाती है, हम जो रूल्स पढ़ते हैं, जो नियम पढ़ते हैं, जो परिभाषाएं पढ़ते हैं, वही सिर्फ लैंग्वेज के विकास के लिए काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले लैंग्वेज के लिए
हमें किसी भी व्यक्ति में या किसी बालक में यदि लैंग्वेज को विकसित करना है तो उसका अभ्यास कराना बहुत ज़रूरी है और उस अभ्यास को आदत में डालना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा था नेचर एंड रूल ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता था कि लैंग्वेज क्या है, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन टू ईच अदर टू एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज़ एंड थॉट्स, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, व्यक्त जो हम करते हैं जिसका माध्यम भाषा होता है। तो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, उसके बाद में हमने डेफिनेशंस पढ़ी लैंग्वेज की जो कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा डिफाइंस की गई थी और H.A. ग्लीसन के द्वारा। फिर हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज जिसके अंदर फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड डिस्कोर्स पढ़ा हमने। फोनोलॉजी वो होता है जिसके अंदर हम साउंड के बारे में, साउंड का अध्ययन करते हैं यानी ध्वनि का अध्ययन करते हैं। सिंटैक्स वो होता है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वह पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेमेंटिक्स वह होता है जिसके अंदर हम मीनिंग्स पढ़ते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस की, यानी शब्द और वाक्यांशों के अर्थ के बारे में जानते हैं। डिस्कोर्स वो होता है जिसके अंतर्गत हम या तो लिख कर या हम आमने सामने बैठ कर किसी भी विषय के बारे में डिस्कशन करते हैं। और हमने अंत में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स रूप है। सिंबल्स पढ़े थे, लैंग्वेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, सिंबल्स यानी प्रतीकों का, और भाषा का प्रतीक शब्द है। लैंग्वेज इज़ अ वोकल। फिर हमने पढ़ा था प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, यानी जब तक हम लैंग्वेज को विकसित करना है तो उसकी अभ्यास को आदत में डालना बहुत ज़रूरी है।